दोस्तों, आज का जो कष्ट है वो ही कल की सफलता बनेगा, इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास विशेष रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव अब उदय होने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये अपनी अस्त अवस्था में चले आ रहे थे। सूर्य के बेहद नज़दीक थे, सूर्य देव के साथ में थे। सूर्य देव इतने पावरफुल है कि अगर इनके साथ में कोई भी ग्रह आता है तो ये उसकी शक्तियों में कमी कर देते हैं या उस ग्रह की जो दृष्टियां हैं उसको क्षीण कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। आप लोगों को मनचाहा बदलाव आपके जीवन में नहीं हो पा रहा था। देखिए दोस्तों, जो शनिदेव है वो है कर्म फलदाता। ठीक है, आप जैसे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये रिजल्ट देते हैं। अगर आपको जीवन में बेस्ट करना है तो उसके लिए अपनी जो रूटीन्स है उनमें चेंज अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपने कर्मों में बदलाव करेंगे उसी वक्त आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, खास करके शनिदेव का। दोस्तों, आपके 8th हाउस में शनिदेव हैं। जो सिंह राशि वाले जातक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में बदलाव का, क्योंकि ये जो घर है वो आपके जीवन में सुखद बदलाव को भी दर्शाता है। और अचानक से जब चीज़ें आपके जीवन में बदलती है तो इसका सीधा सीधा सा असर होता है आपके 8th हाउस है वहाँ से। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि पर आधारित है। आप इसको लगन से भी अवश्य देखिए और दोनों से मिला करके इसका रिजल्ट लीजिए। इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए ताकि आप खुद इसको समझ सके, प्रेडिक्शन को समझ सके और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको इस समय का और भी अधिक लाभ मिल सके। ये जो प्रेडिक्शन मैं बता रही हूँ वो 12 अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई तक सेम रहेगा। उसके बाद में जो शनिदेव हैं वो अपनी अवस्था को चेंज करेंगे, मार्गी से वक्री होंगे, तब प्रेडिक्शन कुछ और होगा, प्रभाव कुछ और होगा। दोस्तों, आपकी जो राशि है, राशि से आपके एक तो 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और एक बनते हैं 6th हाउस के, यानी 6th का और 7 का संबंध अब आपके 8th हाउस से बन गया है। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। विपरीत राजयोग यानी विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान डटा रहे, खड़ा रहे, अपने लिए मार्ग निकाल ले, ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लगातार सफलता आप लोगों को मिलती है। ये जो बदलाव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जीवन शैली में बदलाव आएगा। ठीक है, आपके डेली रूटीन्स में काफ़ी बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप योग मेडिटेशन का सहारा लेंगे, आप एक्सरसाइज की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है शनि है कर्म फलदाता, तो ये आपको ड्यूटीज़ करने के लिए बाध्य करते हैं, कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। 8th हाउस में सबसे पहले तो अगर आप अपनी योग मेडिटेशन की यात्रा में हैं या ध्यान की यात्रा में हैं, ठीक है, या बीमा वगैरह से जुड़े हुए हैं, या आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये शनिदेव आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और इसके विपरीत अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो फिर ये शनिदेव आपको यहाँ पर आपका बेड़ा गर्क भी कर देंगे, यानी कि आपको नुकसान पहुँचाएंगे और दंड आपको देंगे ही देंगे। शनिदेव की स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो सबसे पहले आपका जो 7th हाउस है वो एक्टिव होगा। यहाँ पर दाम्पत्य का सुख आप लोगों को मिलेगा। आपकी जो अपेक्षाएं हैं जीवन साथी से वो इस समय बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं आपको अपने जीवन साथी से है वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ जीवन साथी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। रिश्ते पहले से काफ़ी मजबूत और मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस में आपको नई ग्रोथ, नई ऊंचाइयाँ देखने को मिलेगी। ये वो समय होगा जब आपके कार्य क्षेत्र पर परिवर्तन होगा, यानी अगर आप जॉब करते हैं तो आप बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, या जॉब में ही आपका स्थानांतरण होना या पदोन्नति होना, ठीक है, या नया कोई आपको पोजीशन मिलना, नया कोई प्रोजेक्ट मिलना, इस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो अनमैरिड लोग हैं उनके मैरिड की रूपरेखा बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको नए प्रपोजल्स मिलेंगे। ठीक है, प्रेम के लिहाज से और रिश्तों के लिहाज से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जो बॉन्डिंग है पार्टनर से वो बहुत शानदार दिखाई पड़ रही है।
नए रिलेशनशिप भी आपके जुड़ सकते हैं और इन रिलेशनशिप से आपको खास करके जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपके जनरेट होंगे। जॉब में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य ही आएगा। अगर आपके अभी तक नौकरी नहीं लगी है, डिग्री पूरी करके आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, तो ये समय आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब को लेकर के आएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेगी। अगर जॉब में ब्रेक लग गया था काफ़ी लंबा समय का, बहुत लोगों के लग जाता है, 2-3 साल से कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं बैठ रही है, तो इस समय आप प्रयासरत रहिए। इस समय पे आपकी अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था बैठती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, शनिदेव के पास में भी 3 दृष्टियां हैं। ये तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर ही डालेंगे, इस भाव को एक्टिव कर देंगे, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा जो बॉस से रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आपके काम को लेकर के प्रशंसा होगी, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि ये प्रोजेक्ट उस इंसान को दीजिए, वो समय पर पूरा करेगा। अब जो आपके और आपके कर्म के बीच की जो दीवार है उसको आप पार कर लेंगे, उसको आप गिरा देंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ही मिलेगी। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़े धन भाव पर। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी। अगर फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। वाणी आपकी दमदार दिखाई पड़ रही है, मैच्योर आप दिखेंगे इस समय। देखिए, मैच्योरिटी से बात करेंगे, आपका जो ज्ञान है वो लोगों को दिखाई पड़ेगा। आपकी जो वाक शैली है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित इस समय रहने वाली है। अगर आप भी अपनी वाणी से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, सिंगर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, टीचर है, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। आपका बताया हुआ लोगों को समझ में आएगा और अट्रैक्शन का केंद्र भी आप इस समय बनेंगे। 10वीं दृष्टि जो कि आपके ज्ञान भाव पर पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, ज्ञान भाव पर पढ़ते ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके ज्ञान को सुनकर के लोग बहुत ज़्यादा आपसे बात करना पसंद करेंगे, आकर्षित होंगे, आपके मित्र बनना पसंद करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थियों को नई ग्रोथ मिलेगी, नई मंजिल मिलेगी, नई उम्मीदें आप लोगों के लिए तैयार है। अगर पढ़ाई रुक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। नई कॉलेज में नई डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत शुभ समय होगा। विद्यार्थी कुछ बेस्ट करता हुआ दिखाई पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में आपके एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा इन दिनों, यानी आप ऐसा करियर चूज़ करेंगे या आप करियर में आप बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आर्ट्स लिए तो आपको मन करेगा मैं इंजीनियरिंग वगैरह में जाऊँ, या फिर अगर आपका पास मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आप आर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए निर्मित होगी। लेकिन ये आपके भविष्य की नींव ही समझ लीजिए। जहाँ पर आपको जाना था वहाँ तक आपको शनिदेव पहुँचा ही देंगे। कंपटीशन वगैरह कुछ होने वाला है तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप क्रैक अच्छे से कर पाएंगे, क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, आंसर बेहतर तरीके से दे पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। हेल्थ की मैं बात करूँ तो पिछली जो कुछ तकलीफ़ें आपको लगातार चली आ रही है उन पर रोकथाम शनिदेव करने वाले। अचानक से सडनली आपकी जो चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी चीज़ें हो रही हैं वो अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हेल्थ पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये समय है जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। आप बहुत दूसरों के लिए पहले ध्यान रखते हैं, खुद का ध्यान कम रखते हैं। गलत हैबिट्स है वो भी आपकी छूटेंगी इस समय और आप कुछ नई हैबिट्स को इंक्लूड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये समय काफ़ी अच्छा और आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इस समय का लाभ उठाने के लिए का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। करियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, इन चारों के हिसाब से बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में जय माता दी कमेंट करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए। राधे राधे।